हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा क्लासेस। मैं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। मैं आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर करना चाहता हूँ जो 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 के हैं। जैसे नंबर 1 पे है परमाणु। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी जो परमाणु होता है वो एकदम छोटा से छोटा वो टुकड़ा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो जेड होता है उसे परमाणु संख्या कहते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जेड इक्वल टू पी, क्योंकि P इक्वल्स टू ई भी होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए Z इक्वल्स टू ई भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। A इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसा डेफिनेशन में लिखा था बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। तो A इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या P एंड न्यूट्रॉनों की संख्या N। क्योंकि P इक्वल्स टू E है, जो हमने बताया P इक्वल्स टू E है, इसी तरह P इक्वल्स टू E रखने पर Z। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड ने बोर मॉडल से संशोधित तथा विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान हो यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं से भिन्न हो सकती हैं। एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्तीय पथ पर गति कर सकते हैं। वे दीर्घवृत्तीय पथ पर भी घूम सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करते हैं उनके कोणीय संवेग का मान NH/2π होता है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की मुख्य ऊर्जा है तथा H प्लांक नियत। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी जो तत्व होते हैं उनका परमाणु क्रमांक होता है समान होता है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हाइड्रोजन ले लीजिए, H का परमाणु क्रमांक एक ही होता है, लेकिन उनकी जो इसमें ये जो कैटेगरीज हैं ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। जब 1H1, 2H1, 3H1 ये अलग अलग कैटेगरीज हैं हाइड्रोजन की। इनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग हो सकती हैं। इनमें जो नीचे है ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों में बराबर है। अब प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, हमने पीछे पढ़ा है अभी। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे भी एक ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी एक हो जाएगी। अब जो ये ऊपर है ना 1H1, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 0। इसी तरह इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 1 आ जाएगी। इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 2 आ जाएगी। इस तरह से इसका एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो गई। अब हम देखते हैं समस्थानिकों की विशेषताएं। समस्थानिक जो होते हैं उनकी निम्न विशेषताएं होती हैं, अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। जैसे समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, ये हमने अभी देखा। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, हमने देखा। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिकों में जो देखो इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बराबर है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो सबसे अलग है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के जो भौतिक गुण है वो अलग। दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आगे वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मेरे बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही हैं उसे इग्नोर करते हुए आप ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कीजिए। मैं कल दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा।